શું કપેરું ભૂસો ठीक है 15 મિનિટ છે તમારી પાસે 10:30 સીધા ટર્ફ પાસે પહોંચી જજો 15 મિનિટમાં ફ્રેશ થઈ જાવ બધા બધી ટીમ ત્યાં ટર્ફ કને પહોંચી જજો 15 મિનિટ છે તમારી પાસે આગળની મેચ શ્રી 11 વર્સિસ સ્વાસ્તિક 11 સામે ઓપનર છે ધવલ સેંગાણી હોય તો બેટ ઉપર કરે ઓકે અને એની સામે છે દિવેનભાઈ માકાણી એને પણ બેટ ઉપર કરી દીધો છે ઓકે સ્ટાર્ટ મેચ અને બોલર છે પાર્થ સેંગાણી ઓપનિંગ બોલિંગ જોવાનું બાકી સ્વાસ્તિક ને ક્યાં લઈ જાય છે અને શ્રી 11 ના ઓપનર બેસ્ટમેન પણ કેટલો સ્કોર પહોંચાડશે પહેલો બોલ સ્ટાર્ટ આ પરાવીને મારવાની કોશિશ ત્યાં કરે સ્વસ્તિક ના સ્પોન્સર ઓમભાઈએ ફિલ્ડિંગ સારી કરી સારો થ્રો માર્યો પણ બોલર હાથમાં બોલ આવે ત્યાં સુધી બંને ખેલાડીએ 1 રન દોડીને પૂરો કર્યો બીજા બોલ માટે તૈયાર ખુદ ગબ્બર દિવેનભાઈ સામે પણ બોલર તૈયાર પાર્થ સેંગાણી રિવર્સ શોટ મારવાની કોશિશ પણ દિવેનભાઈ ચૂક્યા અને વિકેટ કીપરે જગતે પોતાનું કામ પૂર્ણ કર્યું બોલ પકડીને 2 બોલ 1 રન બોલર તૈયાર બેસ્ટમેન તૈયાર વિકેટ કીપર તૈયાર એમ્પાયર તૈયાર અમે પણ જોવાળા પણ તૈયાર સારું પ્લેસમેન્ટ પાથનું બોલિંગનું સન્માન આપ્યું દિવેનભાઈએ અંડર 16 ની મેચો માટે સીએનએસ ના મિત્રો કૃપેશ હરપાણી મિતુલ ગોરાણી જાન સુરાણી કેવલ હરપાણી કુણાલ ચાબૈયા અને હિતેશ ચાબૈયા રિવર્સ ભરાઈને માર્યો પણ ત્યાં આગળ ખેલાડી મોજૂદ જીતેન્દ્રભાઈ એને સારી ફિલિંગ કરીને પોતાની ટીમને બાઉન્ડ્રી બચાવી અને બીજા પણ જે સીએનએસ ના મિત્રો ફ્રી હોય તે પણ પહોંચી જશો મિનેશ રામદિયાણી ટર્ફની મેચ ચાલુ થશે ત્યારે આપણે અહીંયાથી અનાઉન્સ કરશું ત્યારે આપણે ત્યાં જે પણ મિત્રોને અંડર 16 ની મેચ જોવાની હોય તે જઈ શકો છો અત્યારે આ મેચનો આનંદ લ્યો ત્યાં સુધી જ્યારે ટર્ફની મેચ ચાલુ થશે ત્યારે અહીંયાથી એનાઉન્સ કરાવશું અમે ત્યારે આપ ટર્ફની મેચ જોવા જઈ શકો છો આઉટ આવીને મારવાની કોશિશ ત્યાં કને જગત વિકેટ કીપર તૈયાર પણ થોડો દૂર પડ્યો અને બોલર પાર્થે પૂરી ટીમને દબાવીને રાખી છે બેસ્ટમેને ખોલીને મારવા પણ નથી આપતા 1 ઓવર સમાપ્ત ત્રણ રન છે બોલર છે તેજસ ચોપડા खुद गब्बर पहली गेंद पर कवर के ऊपर से मार दिया धवल ने आक्रामक शॉट ये लग पहली इनिंग का चौका दूसरी ओवर का खेल प्रगति पर है 7 रन बन चुके हैं यहाँ पर श्री 11 के तेजस कॉमेंट्री एंड से निकले यहाँ से
बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे धवल, समझ नहीं पाए गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर जगत वासानी ने पूरा किया। हालांकि आज के पेवेलियन श्रीनाथ मार्बल में खींचो खींच पेवेलियन में सभी प्रेक्षक बैट का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद वहीं पर थम गई। स्टेज के राइट साइड में जो पेवेलियन है वो हमको श्रीनाथ मार्बल की ओर से पेवेलियन के दाता श्रीनाथ मार्बल अलकेश भाई जादव उठाकर मारे, धवल ने गेंद आ रही है, वहां पर फील्डर मौजूद है पार्थ, बढ़िया फील्डिंग करते हुए लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, ये लगता हुआ लिम्स एंड प्लाईवुड चौका, ये निकलता हुआ दूसरा चौका आज के दिन का। बजाओ डीजे। तेजस कॉमेंट्री से निकलते हुए उठा के मारे धवल ने, फील्डर नीचे मौजूद है लेकिन दर्शक बन के रह जाएंगे। ये लगता हुआ लिम्स एंड प्लाईवुड सिक्सर छको। हुआ 17 रन धवल, बढ़िया यहां पर गैप ढूंढ निकाला है धवल ने, लेकिन सुबह का मौसम है तो आउटफील्ड हल्की सी धीमी है, तो निश्चित रूप से 2 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा धवल को। इस 2 रन के साथ स्कोर 2 कदम आगे बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद श्री 11 का स्कोर है 19 रन बिना कोई विकेट को। जनक एंजिनियरिंग वर्क दाताश्री नो खूब खूब आभार। આપણે આ જનક એન્જિનિયરિંગ વર્ક્સ તરફથી લાઈવ એડવર્ટાઇઝના દાતા મળે છે, ધન્યવાદ દાતાશ્રી। कोटे का पहला और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए भव्य सेंगानी। पावर प्ले खत्म हो चुका है, 6 मैच का यह लीग मैच है जिसमें चौथा ओवर सुपर ओवर है। कप्तान तेजस जल्द से जल्द फील्ड सजाते हुए, टाइम की यहां पर पूरी तरीके से पाबंदी है। बढ़िया माहौल है यहां पर, दोनों हमारे पेवेलियन खींचो खींच भरे हैं, सभी प्रेक्षक यहां से निर्णायक मुकाबले चालू हो गए हैं। जो मैच अगर भव्य विकेट लेंगे तो उसके भाई मयूर भाई की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा पूरी टीम के लिए। भव्य को देखना है 500 रुपए अपनी झोली में डाल पाते हैं या नहीं। केंगन वाटर पेविलियन खींचो खींच भरा हुआ हमारे यहां, और बढ़िया गेंदी ब्लॉक होल में रखी हुई गेंदी, रनआउट का खतरा मंडरा रहा है, वहां पर धवल सेंगानी पहुंच गए हैं। हालांकि डायरेक्ट हिट होती तो यह निश्चित तौर से अंपायर को मजबूरन सोचने पर मजबूरन करते, लेकिन यहां पर कोई नुकसान नहीं कोई। दोनों भाई आमने सामने, धवल सेंगानी और भव्य सेंगानी। 6 मारेंगे तो लॉन्ग ऑन रीजन में भेज दिया, वहां पर राजेश फील्डर मौजूद। राज जब तक फील्ड करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने छोड़ बदला। अब यहां भव्य के ऊपर भी पुरस्कार है और धवल के ऊपर भी यहां पर मयूर भाई की ओर से पुरस्कार। 6 लगाएंगे तो भी 500 रुपया, और विकेट लेंगे भव्य तो भी 500 रुपया मयूर भाई की ओर से। 2 भाई खेल रहे हैं, एक भाई आनंद ले रहा है बाहर बैठकर। प्रोत्साहित इनाम यहां पर दोनों के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर है दोनों भाई आमने सामने, धवल सेंगानी और भव्य सेंगानी, दोनों के ऊपर इनाम। देखना बाकी कौन फायदा उठाता है। यहां पर भव्य ने निश्चित तौर से
₹400 तक गेंद को स्टंप के बाजू में रखा, ₹100 छोड़ा। भव्य एक बार फिर से तैयार, बॉलिंग मग पर कॉमेंट्री एंड से दूर जाते हुए सामना करेंगे धवल। इस बार फुल टॉस बनाकर खेला है, वहां पर फील्डर, दोनों फील्डर के बीच में लंबी दौड़ है, वहां पर फील्डर सुमित मौजूद है, कोई गलती नहीं करेंगे वहां पर। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 3 ओवर की समाप्ति के बाद श्री 11 का स्कोर जा पहुंचा है 23 रन बिना कोई विकेट। अब आएगा मैजिक ओवर। ને સફળ બનાવવા માટે જે કંઈ પણ રકમ લખાવવાની હોય તો યોગ મંડળના ખજાનચી નિલેશભાઈ પાસે આપ નોંધાવી શકો છો। ફરીથી એકવાર સર્વે દાતાશ્રીઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર। યોગ મંડળ વતીથી નામની નામાવલીનું લિસ્ટ બહુ મોટું છે, તો હું પાછળથી આ બધા દાતાશ્રીઓના એકવાર નામ બધાને વાંચી સંભળાવીશ। ત્યાર આજના બીજા દિવસના સવારના નાસ્તાના દાતા એવા ઋતિકા મયુર સેંગાણી, પૃથ્વી ભવ્ય સેંગાણી, પ્રિયલ ધવલ સેંગાણી, આ દાતાશ્રીઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર। સવારના બીજા દિવસના નાસ્તાના દાતા છે। આપણે યુટ્યુબ લાઈવ માટે જનક એન્જિનિયરિંગ વર્ક ના દાતાશ્રી મળેલ છે, તો ખૂબ ખૂબ દાતાશ્રીનો આભાર। જનક એન્જિનિયરિંગ વર્ક પેવિલિયન એવા દાતા શ્રીનાથ માર્બલ, पहली गेंद वाइड थी अपने कोटे का, दूसरा और टीम के लिए पावर ओवर लेके आए सुपर ओवर मैजिक ओवर। यहाँ पे पहली गेंद पर ये अतिरिक्त रन पार्थ क्या कर सकते अपने टीम के लिए मैजिक ओवर में, देखना बाकी। सामना करेंगे धवल। बढ़िया गेंद थी, समझ नहीं पाए धवल। हालांकि धवल को लगा गेंद हल्की सी धीमी आएगी, लेकिन टप्पा खाने के बाद हल्की सी तेज हुई गेंद, समझ ही नहीं पाए धवल। जब तक बैट घुमाते तब तक बल्ला खामोश रह गया और गेंद निकल चुकी थी। સારી એવી બોલિંગ અને સારું એવું પ્લેસમેન્ટ પ્લેટ કરીને 1 રન ચુરાવી લીધો। ફટાફટ જોવાનું બાકી। દિવેન સુપર ઓવરનો કેવો ફાયદો ઉઠાવે છે। સામે છે પાર્થ, પાર્થ પણ સારા એવા બોલર છે। पूरी जिम्मेदारी के साथ कप्तान तेजस ने जिम्मेदारी सौंपी है पार्थ को। सुपर ओवर में पूरा भरोसा जताया है। हल्की सी मिसफील्ड हुई है वहां पर और गेंद जा रही है कवर की दिशा में, हल्की सी आउटफील्ड धीमी है, उसके लिए ये गेंद बाउंड्री तक ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। हालांकि दिवेन जानते हैं टीम के कप्तान भी, अगर वो खड़े रहेंगे तो निश्चित तौर से स्कोर को आगे लेके जा सकते हैं। धवल फिर से गैप में धकेला गेंद को, गेंद जा रही है निश्चित तौर से। इस बार देखना बाकी, निकल जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर। ये लगता हुआ लिम्सन प्लाईवुड सुपर ओवर चौका। बैट से बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट करते हुए, बढ़िया गेंद थी, जाने पर दिया, लेग स्टंप से बाहर थी। अंपायर ने दोनों हाथ हवा में लहराकर इस गेंद को वाइड करार कर दिया।
दिवेन एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे पार्थ की गेंद का। लेग स्टंप पर गेंद उसको धकेला है, वहां पर दोनों फील्डर के बीच में लंबी दौड़ है, वहां पर राज वासानी मौजूद है। जब तक राज फील्ड करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए इस मैजिक ओवर में, यानी कि ये चौका गिना जाएगा। जितने भी लाइव प्रेक्षक यहां पर इस मैच को देख रहे हैं उसको बता दूं, ये ओवर में जितने भी रन बनेंगे वो डबल गिने जाएंगे और विकेट गिरेगा तो 10 रन माइनस हो जाएंगे सिर्फ यही ओवर में। बढ़िया गेंद थी, कट किया वहां पर फील्डर, थर्ड मैन के फील्डर आकर फील्ड करते स्लिप रीजियन में, तब तक 1 रन से रन गिने जाएंगे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन बन चुके हैं यहां पर श्री 11 के। अब निश्चित तौर से इस इनिंग में 2 ओवर शेष रह जाएंगे। मेरे ख्याल से गेंदबाज भव्य सेंगानी हो तो अपना हाथ ऊपर करें। धन्यवाद भव्य। विकेट लेंगे तो 500 रुपया उसके बड़े भाई मयूर भाई की ओर से नकद पुरस्कार मिलेगा। फुल टॉस गेंद उठाकर मारना चाहते थे, लेग स्टंप पर गेंद थी, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और अंपायर ने दोनों हाथ हवा में लहराकर इस गेंद को वाइड करार कर दिया। શ્રી 11 ના સ્પોન્સર એવા મિતેશભાઈ તરફથી 6 મારશે તો 200 રૂપિયાનું નગદ પુરસ્કાર ઇનામ આપવામાં આવશે। હર 6 ઉપર 200 રૂપિયા મિતેશભાઈ તરફથી પૂરી ટીમને। ऑफ स्टंप पर गेंद को रखी थी, जाने पर दिया, समझ नहीं पाए और गेंद हल्की सी टप्पा खाने के बाद अंदर आई। अंपायर के ऊपर इस गेंद का कोई दबाव नहीं, कोई हलचल नहीं, स्कोर रुका हुआ। भोजन पासना दाता गेंद को धकेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है, कप्तान पेंट गब्बर कोई गलती नहीं करेंगे और एक विकेट का ये 200 रुपये अपने जेब में डालने के चक्कर में विकेट खोते हुए वापिस आते हुए कप्तान पेंट गब्बर मायूस कदमों के साथ दिवेन माकानी। मेंस वुमेन्स एंड किड्स वेयर लक्ष्मी गारमेंट्स, एड्रेस शॉप नंबर 102-103 स्लीतम पाला बिल्डिंग, एम्पायर इंडस्ट्रीज सेंटर, अंबरनाथ बदलापुर रोड, चिकलोली, अंबरनाथ वेस्ट। धन्यवाद दाता श्रीनो। प्रिंटिंग पासना दाता एवा लक्ष्मी गारमेंट्स। अब आ चुके हैं दिवेन का स्थान लेने के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, मजबूत जिस्म के मालिक, लंबे चौड़े छक्के लगाने के माहिर बल्लेबाज किशन पोकार। पहली गेंद पर उठाकर मारना चाहते लेकिन बल्ले पे सही तरीके से आई नहीं, 2 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ किशन ने खाता खोला और टीम का स्कोर जा पहुंचाया है। 50 रन पूरे कर लिए यहां पर श्री 11 ने। 5वीं ओवर का खेल प्रगति पर है। भव्य अपने कोटे का दूसरा टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए। उठाकर मारे गेंद वही ऊपर चली गई है और यहां पर भव्य ने कोई गलती नहीं की और 500 रुपये अपने जेब में डाल दिए हैं भव्य ने। अपने बड़े भाई मयूर सेंगानी को मैं निवेदन करूंगा कि
₹500 यहां पर कमेंट्री बॉक्स में आकर जमा करवाएं। अब नए बल्लेबाज दिनेश पारसिया है, तो बल्ला ऊपर करें। धन्यवाद दिनेश। उठाकर मारा है दिनेश ने पहले ही गेंद पर, वहां पर फील्डर मौजूद है, देखना बाकी। फिर से ₹500 अपने जेब में डाल सकते थे बॉय, लेकिन कप्तान तेजस के हाथों से गेंद हल्की सी फिसली और यहां पर जीवनदान मिलता हुआ दिनेश को पहले ही गेंद पर। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब आ चुके हैं धवल। ब्लॉक होल में रखी हुई गेंद थी, धवल ने दोनों भव्य ने और धवल समझ नहीं पाए इस गेंद को। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद श्री 11 का स्कोर है 51 रन है, यानी कि 10 के रन रेट से खेलती हुई यहां पर श्री 11। માં ખોડલના કેપ્ટનને કૃપાલને અહીંયા સ્ટેજ પાસે આવવા વિનંતી. તમારા સ્પોન્સર તરફથી 500 ઇનામ લઈ જાઓ. માં ખોડલના કેપ્ટન કૃણાલ ચાબૈયા. अब आखिरी ओवर का खेल इस वक्त इस इनिंग में शेष रह गया है और लेकर आए हैं मेरे ख्याल से सेमित। उठाकर मारे हैं, वहां पर फील्डर मौजूद है, लेकिन फिर से एक बार दिनेश को एक जीवनदान मिलता हुआ। इस बार 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस 2 रन के साथ श्री 11 का स्कोर 2 कदम आगे बढ़ता हुआ 53 रन। सेमित ऑफ स्टंप पर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर जगत वासानी ने पूरा किया। आज इस परिवार कप में 2025 में आज दूसरे दिन अब यहां से निर्णायक मुकाबले चालू हो गए हैं। अगर धवल 6 मारेंगे तो उसके बड़े पिताजी जयंती भाई सेंगानी की ओर से ₹500 का नकद पुरस्कार मिलेगा। धवल हालांकि सलामी बल्लेबाज है श्री 11 के, अब तक बल्ला खामोश है धवल का। उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। स्कोर रुका हुआ श्री 11 का। आखिरी ओवर का खेल यहां पर प्रगति पर 54। फिर से एक बार उठाकर मारना चाहते थे, विकेट के ऊपर से चली गई गेंद, बाल बाल बचे धवल। फिर से एक बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति, एक इनिंग की भी समाप्ति। श्री 11 का स्कोर है 6 ओवर की समाप्ति के बाद 54। जीतने के लिए 55 रन का यहां पर टारगेट दिया है श्री 11 ने।
करसन वालजी पारसिया, टॉसना दाता करसन वालजी पारसिया हस्ते प्रदीप भाई हाजर छे तो टॉस करावशे। 13મી લીગ મેચના ટોસના દાતા કરશનભાઈ વાલજી પારસિયા સન્માન કરો દાતાશ્રીનું સન્માન કરાવવાનું છે તો હું સન્માન માટે વિનંતી કરીશ દાતાનું સન્માન કરશે લખુભાઈ દાતાશ્રીનું સન્માન કરો પુષ્પગુચ્છ અને મોમેન્ટો આપીને સન્માન કરશો। ओपनर तेजस भाई चोपड़ा, नेक्स्ट बैट्समैन अंश चोपड़ा। ओके बने भाई अंश चोपड़ा तेजस चोपड़ा सामे सामे। દાતાશ્રીને વિનંતી કરીશ ટોસ માટે નીચે આવી જશો। બોલિંગ में છે દિનેશ ભાઈ પારસિયા, अगर होए तो हाथ ऊपर करे दिनेश भाई। ओके धन्यवाद तमारो दिनेश भाई। अंश चोपड़ा स्ट्राइक ऊपर, नॉन स्ट्राइक तेजस चोपड़ा। स्टार्ट। ओके पहली गेंद अंश के बल्ले से यहां पर खाता खुलता हुआ। तेरहमी લીગ મેચ ગોરાણી 11 વર્સિસ હસી 11 વચ્ચે રમાવાની છે તો એમનો ટોસ થઈ રહ્યો છે। દાતાશ્રી એવા કરશન વાલજી પારસિયા अंश इस इनिंग में जितने भी 6 लगाएंगे तो उसके बड़े पिताजी की ओर से कुंवर जी भाई चोपड़ा की ओर से 200 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। हमारे यहाँ लिम्सन प्लाईवुड के ओनर लिम्सन प्लाईवुड के ओनर जो 4-6 के अनाउंसमेंट के दाता है हमारे यहाँ उपस्थित है दिनेश भाई का यहाँ पर हार्दिक स्वागत। आओ दिनेश भाई स्टेज के ऊपर स्थान ग्रहण करो। गोरानी 11 और हसी 11 के बीच जो मुकाबला है उसमें हसी 11 ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। लेग स्टंप पर गेंद थी उसको तेजस ने धकेल दिया है। निश्चित तौर से भोजनालय की तरफ यह गेंद जाती हुई और यह लगता हुआ लिम्सन इस इनिंग का पहला चौका। बल्ले के बीचों बीच लिया, वहां पर फील्डर मौजूद है, वहां पर बढ़िया कैच लपका है। कप्तान दिवेन ने कोई गलती नहीं की है। यहां पर दिनेश ने पहली सफलता दिलाई है। ₹300 हो गए अपने बड़े पिताजी कुंवर भाई चोपड़ा की ओर से, कुंवर जी भाई चोपड़ा की ओर से। नए बल्लेबाज पार्थ सेंगानी,
एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बॉलर है धवल सेंगानी। उठाकर मारा है यहां पर अंश ने, 3 खिलाड़ी के बीच जाकर गिरी। श्री स्वस्तिक 11 के कप्तान को निवेदन करूंगा यहां पर स्टेज के ऊपर आकर भव्य के विकेट के 500 रुपया यहां पर लेकर जाए। नगद पुरस्कार मिला था। जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करेंगे। कप्तान को भी निवेदन करूंगा दिवेन को, अपने पास टाइम की बहुत पाबंदी है, आपको आगे मुकाबले खेलने हैं। यहां से सभी मैच यहां पर निर्णायक मुकाबले हैं आज के दिन के। जो जीतेगा वही सेमीफाइनल में जाएगा। कवर रीजन के ऊपर से खेल दिया है यहां पर पार्थ ने। गेंद 1 बाउंस 2 बाउंस। हर साल जो टीम में रहेगा ना वो बेबी गया जो का एक चौका एक सिंगल है पहले आया था ना, पहला लास्ट का बॉल खेला लंगड़ी जो ऑप्शन लगता रहेगा उनका। हां ऑप्शन 51,000 में खरीदा है फिर आपके पास ट्रॉफी है मतलब। यहां पर अंपायर के 9 बॉल का इशारा और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। ये लगता हुआ लिम्सन प्लाईवुड चौका। चौको झोले में 300 रुपया डाल पाते हैं या नहीं अपने टीम के लिए। अपने बड़े पिताजी की ओर से 300 रुपए का नगद पुरस्कार है हर एक 6 के ऊपर अंश के लिए। उठा कर मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठाया यहां पर अंश ने। दो यहां पर इनाम मिला है धवल को। अपने ससुर जी रसिक भाई की ओर से विकेट लेंगे तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार। यहां पर फोन चल रहा था, उसी बीच आपने विकेट ले ली। तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अभी भी धवल गेंदबाजी के ऊपर। राज हालो बीजा 500 रुपया। हालो रसिक भाई आओ। क्रीम आओ। હાલો આપણે જમવાના પાસનું વિતરણ ચાલુ થઈ ગયું છે। જે લોકોને સ્વાદિષ્ટ જમવાનું હોય તે પોતપોતાના પાસ લઈ અને જમણવારો કરી શકે છે। જમણવારાને તો ટાઈમ લાગશે જમવા માટે, પણ પાસનું વિતરણ અત્યારે અહીંયાથી
યુવક મંડળના સભ્યો ચાલુ કરી રહ્યા છે। जल्द से जल्द पेटी फील्ड पासे- सजाएं। निवेदन करूंगा कप्तान दिवेन को, आप पूरी तरीके से लेट चल रहे हैं, यहाँ पर फील्ड पेनल्टी लगेगी तब मेरे को नहीं बोलना। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्वस्तिक 11 का स्कोर है 18 रन। नए बल्लेबाज जगत वासानी है और स्ट्राइक पे रहेंगे इस बार पार्थ। स्कोर 2 ओवर 18 रन। રસિકભાઈ પુરસ્કાર જે લખાયું હતું તે જલ્દ જલ્દ આપણે સ્ટેજ પાસે જમા કરાવે। રસિકભાઈ पहली बार इस टूर्नामेंट में भावेश ने गेंद को छुआ है। धन्यवाद भावेश आपका, बढ़िया फील्डिंग करते हुए भावेश। भावेश सेंगानी हितेश लेफ्ट नंबर गेंद इसको मरोड़ दिया, वहां पर किशन फील्डर मौजूद है। किशन जब तक फील्ड करते तब तक 1 रन निकल लिया। दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाजों ने, बढ़िया रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 2 रन से संतुष्ट। इस 2 रन के साथ स्वस्तिक 11 का स्कोर 2 कदम आगे बढ़ता हुआ 20 रन। तीसरी ओवर का खेल प्रगति पर। પાર્થ કા બલ્લા ખામોશ है। हितेश सामना करेंगे, ये गेंद को बल्ले के बीचों बीच रखा और गेंद गई टर्फ की दिशा में और ये लगता हुआ लिम्स एंड प्लाईवुड सिक्सर, छक्को। इतने कानों में गूंज रहा था और ये गई गेम सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, छक्को। हालांकि पार्थ का बल्ला अब तक खामोश था लेकिन अब बोलने लगा है पार्थ का बल्ला। अगर टीम को जीताना है तो पार्थ का खड़ा रहना निश्चित तौर से जरूरी। वहां पर किशन फील्डर मौजूद, किशन जब तक फील्ड करते तब तक 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्वस्तिक 11 का स्कोर जा पहुंचा 28 रन। तीसरी ओवर का खेल प्रगति पर है। इसके बाद मैजिक ओवर आएगा। हल्के हल्के पांव स्वस्तिक 11 मैच को आगे लेके जाते हुए लेफ्ट स्टंप पर गेंद थी, भावेश के ऊपर से चली गई है गेंद, निश्चित तौर से सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद, ये लगता हुआ लिम्स एंड प्लाईवुड चौका, चौको। પાસનું કાઉન્ટર લાગી ગયું છે। જે કોઈ પણ સભ્યો ને પાસ લેવાના હોય તો પાસના કાઉન્ટર ઉપરથી પાસ મેળવી લેશો। ત્યારબાદ સર્વે સભ્યોને જે ચાય પ્રેમી હોય તે ચાય આપણે રસોડામાં ઉપસ્થિત છે, ચાયનો લાભ લઈ શકો છો। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्वस्तिक 11 का स्कोर है। इस चौके के बाद 32 रन बन चुके हैं। 32 रन बने हैं। आने वाले 18 गेंदों पर जीतने के लिए अठारह गेंदों में जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता और ये मैजिक ओवर है। यहाँ क्या कुछ घट सकता है वो तो आने वाला टाइम बताएगा।
किसी मिस्टेक हुई है। 23 रन चाहिए जीतने के लिए, 23 रन चाहिए 18 गेंदों पर। लेकिन ये मैजिक ओवर है, जितने भी लाइव प्रेक्षक है उसको बता दूं, इस ओवर में जितने भी रन आएंगे वो डबल गिने जाएंगे और विकेट गिरेगा तो 10 रन माइनस हो जाएंगे। अगर इस ओवर में विकेट लेते हैं तो श्री 11 स्पॉन्सर हितेश भाई की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। दिवेन माकानी कप्तान पेंट कबर सुपर ओवर का पूरा जिम्मेदारी का दारोमदार संभालेंगे। कॉमेंट्री से निकले, हल्के हाथों से खेला यहां पर। हालांकि पार्थ जानते हैं इस ओवर में रन नहीं बनेंगे तो चलेगा, लेकिन विकेट नहीं खोना है। अब 17 गेंदे और 23 रन और श्री 11 के स्पॉन्सर ने नगद पुरस्कार घोषित किया। इस ओवर में अगर दिव्या ने विकेट लेंगे तो अपने टीम के लिए 500 रुपये मिलेंगे अपने स्पॉन्सर की ओर से। लगातार 2 गेंदे डॉट करवा चुके हैं दिवेन। हालांकि पार्थ भी जानते हैं इस मैच में उसका खड़ा रहना बहुत ही बहुमूल्य है अपने टीम के लिए। यहां पर दूसरे रन के लिए निकल पड़े। हालांकि हल्का सा खतरा मंडरा रहा था रनआउट का, लेकिन यह गेंद निकली लेग स्टंप पर दी और पार्थ ने बल्ला बोला है और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के ये लगता है विलियमसन प्लाईवुड चौका। पटेल है, एक ऊपर भारी है पार्थ। पार्थ अपने निजी स्कोर 20 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं अब तक। फिर से लोअर फुल टॉस थी, उसको हल्के हाथों से खेल दिया। यहां पर जगत को स्ट्राइक पे रखा है, देखना बाकी क्या कर सकते हैं। हल्के से फिसले वहां पर दिवेन, लेकिन पीछे बैकअप के लिए कपिल मौजूद है। हल्की सी गेंद गिली हो गई है। मैजिक ओवर की है शायद आखिरी गेंद है। दिवेन अपने टीम के लिए क्या कर सकते हैं अपने कप्तान पेंट कबर। बढ़िया गेंद थी यहां पर, बढ़िया सम्मान दिया जगत ने। इस ओवर में टोटल कितने रन आए वो मेरे साथी स्कोरर निखिल भाई बताएंगे। 7 रन आए, यानी कि 14 प्लस हो जाएंगे। कोई विकेट नहीं मिला है श्री 11 को। इस 14 रन के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 46 रन। आने वाली 12 गेंदों पर 9 रनों की दरकार है यहां पर स्वस्तिक 11 को। इस मैच को जीतना है तो रसिक भाई आपके दामाद आ चुके गेंदबाजी के लिए। प्रोत्साहित इनाम कंटिन्यू करना है तो यहां पर एक मिस कॉल मार दीजिएगा। पार्थ
पार्थ को ये गेंद फुटबॉल की तरह दिख रही है, उठाकर मारे जाते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, हल्की सी अपील जरूर हुई है, उस अपील के ऊपर अंपायर का कोई प्रभाव नहीं। पार्थ एक बढ़िया बल्लेबाज है और अगर एज लगेगी तो खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। खेल दिल्ली पूर्वक बल्लेबाजी करते हैं पार्थ। धवल निकल चुके हैं कॉमेंट्री एंड से, श्रीनाथ मार्बल पेविलियन की ओर से। लॉन्ग ऑन पर दकला, वहां पर फील्डर दिनेश मौजूद है। दिनेश जब तक फील्ड करते तब तक एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इसे एक रन के साथ स्कोर एक कदम आगे बढ़ता हुआ 47 रन। आने वाली 10 गेंदों पर जीतने के लिए स्वस्तिक 11 को 8 रनों की दरकार है। धवल हल्के हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर दिवेन माकानी ने पूरा किया। आने वाली 9 गेंदों पर 8 रनों की दरकार। अब ये मैच यहां से निर्णायक मुकाबला है, जो भी टीम जीतेगी वो आगे जा सकती है। बढ़िया गेंद थी, इस बार भी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए धवल अपने टीम के लिए किफायती गेंदबाजी, सूझबूझ भरी 8 गेंदों पर 8 रन की दरकार। यहां से मैच बनता हुआ है, मैच का रुख देखना बाकी। 8 गेंदों पर 8 रनों की दरकार। जगत ने उठाकर मारा, वहां पर फील्डर भावेश के हाथों पर गेंद गई है। भावेश जब तक फील्ड करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। 7 गेंदों पर 7 रन जीतने के लिए। देखना बाकी पार्थ क्या लंबा हिट मारते हैं या स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे आखिरी ओवर में। उठाकर मारा पार्थ ने, दोनों खिलाड़ी के बीच में गेंद गिरेगी। वहां पर दिनेश जब तक फील्ड करते तब तक 2 रन चुरा लिए। यहां पर हल्की सी डायरेक्ट हिट होती तो निश्चित तौर से अंपायर को सोचने पर मजबूरन कर दे, लेकिन ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्वस्तिक 11 का स्कोर जा पहुंचा है 50 रन बन चुके हैं। यहां पर आने वाली 6 गेंदों पर अब जीतने के लिए 5 रनों की दरकार है। રસિકભાઈ જ્યાં ક્યાં પણ હોય આ મેચ પૂરી થાય એનાથી પહેલા નગદ પુરસ્કાર આપણે જે ઘોષિત કરાયું છે તે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં જમા કરાવશો। મારો અવાજ આપની સમક્ષ પહોંચી રહ્યો હોય તો આપ જે બી નગદ પુરસ્કારનું ઇનામ ઘોષિત કરાયું હતું એ આપ પહોંચાડશો। ધન્યવાદ। अब अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर आए दिवेन। 6 गेंदे 5 रन। स्ट्राइक पर है जगत। हल्की सी यहां पर मिस फील्ड हुई है, डायरेक्ट हिट होती तो निश्चित तौर से आउट हो सकते थे। लेग बाय का इशारा अंपायर का। पांच गेंदे 4 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर है मजबूत जिस्म के मालिक पार्थ। अब तक बढ़िया बल्लेबाजी की है पार्थ ने। फुल टॉस बनाकर खेला है, निश्चित तौर से गेंद जा रही है किशन के पास। किशन जब तक फील्ड करते हैं तब तक दूसरे रन के लिए निकले। यहां पर हल्की सी गड़बड़ाहट हुई थी लेकिन KYC update
बढ़िया गेंदबाजी यहां पर। ये मैच अब दबाव में आते हुए 3 गेंदे 3 रन। क्या कहना दिवेन माकानी कप्तान पिंड गबर का। दिवेन श्रीनाथ मार्बल एंड से निकले, फुल टॉस गेंद दी, उसको धकेला। वहां पर फील्डर हितेश मौजूद है, हितेश फील्ड करते तब तक 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब 2 गेंदे 2 रन, निर्णायक मुकाबला। अब पार्थ आ चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर। हालांकि मेरे ख्याल से ये सुपर ओवर नहीं, लास्ट ओवर है ना। टॉस टाई होगा तो टॉस होगा। लीग मैच सभी टाई होगा, उसमें टॉस होगा। जो भी लीग मैच रहेगा उसमें टाई होगा तो टॉस होगा। यहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया है दिवेन ने। यह मैच पूरी तरीके से दबाव में आते हुए 1 गेंद 2 रन जीतने के लिए इस ओवर से पहले 6 गेंदों पर जीतने के लिए 5 रनों की दरकार थी। या डेंजर बॉलर नी, या डेंजर बॉलर नी, अशी बुद्धी लढवली, या फेमस बॅटमनची तशी दांडी तुडवली, या फेमस बॅटमनची बघा दांडी तुडवली, या फेमस बॅटमनची। हालांकि पार्थ ने बढ़िया बल्लेबाजी की थी, लेकिन आखिरी पलों में अपनी टीम को पूरी तरीके से जिताकर वापस नहीं आए, लेकिन उसका स्थान लेने के लिए भव्य गए हैं। अब थोड़े ही टाइम में 5 मिनट के अंदर अंडर 16 के मुकाबले टर्फ में चालू होने जा रहे हैं। तो सीएनएस के सभी जो भी फ्री सभ्य है उसको निवेदन करूंगा कि आप टर्फ में जाकर अंडर 16 के मुकाबले चालू कराएंगे। आखिरी गेंद 2 रन जीतने के लिए। आखिरी गेंद 2 रन। अगर मैच टाई होगा तो टॉस होकर विजेता घोषित किया जाएगा। क्या कहना दिवेन माकानी का। कप्तान ने बढ़िया गेंदबाजी की है। 6 गेंद पर 5 रनों की दरकार थी और आखिरी गेंद पर 2 रन पर लाकर खड़ा कर दिया इस मुकाबले पर। यह रन आउट होकर वापिस आना पड़ेगा, यानी कि यह मैच जीत लिया है श्री 11 ने 1 रन से। ढोल नगाड़ा वाग्या करे, ढोल नगाड़ा वाग्या करे, मारो कानूड़ो राहड़े रम्या करे। भाई बंद भेड़ो रम्या करे, गोवाड़ियो राहड़े रम्या करे। मजदूरी वाहड़ी वो गाड़ा करे, मारी गोपियों ने खेल गाड़ा करे। जल्द से जल्द ग्राउंड खाली करेंगे और मैच जीता वही दिवेन आएगा शायद। श्री 11 के कप्तान दिवेन भाई को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। श्री 11 के कप्तान अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, दिवेन भाई माकानी स्टेज पे आएंगे। धवल ने 2 विकेट लिए थे।